माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश के गंभीर विषय है। राजस्थान में आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के कक्षा 1 से 8 तक राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा आरटी में पढ़ने वाला अध्ययनरत छात्रों का भुगतान फीस का किया जाता है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से उनका भुगतान नहीं किए जाने के कारण विद्यालय में अभिभावकों पर प्रेशर और दबाव दिया जा रहा है कि फीस का भुगतान किया जाए। और प्राइवेट विद्यालय वालों की भी मांग है कि हम जिस विद्यालय का अध्ययन करा रहे हैं, जिस विद्यालय में हमें समय पर फीस का भुगतान हो। और उनके हालात ये हो गई कि उनको 1 वर्ष तक अगर नहीं मिलता है तो प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान उनको चलाने में समर्थ हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरटी भुगतान एक समय निर्धारित होना चाहिए जिससे समय पर भुगतान हो और उसका ब्याज मिल पाए। दूसरा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसी के साथ कहना चाहता हूं, पिछले बजट 21-3-22 में 3 वर्ष पहले वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना, जिसमें 12वीं तक अध्ययनरत छात्राओं के फीस का भुगतान था, उसकी मात्र 1 किस्त दी आज तक। उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार की किस्त और भुगतान नहीं किया गया, जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं के और अभिभावकों के बीच में बड़ा विवाद हो रखा है। तीसरा, इसी में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना 12वीं क्लास के बालकों के भुगतान का 3 वर्ष का समय हो गया, एक भी बालक की उसकी फीस का पुनर्भुगतान नहीं किया गया। अभिभावक और विद्यालयों के बीच में बड़ा गंभीर विषय हो रखा है कि वो आपस में तनाव पैदा करके बैठे हैं और फीस का भुगतान नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा, इसी में मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरटी एक्ट में पढ़ने वाले 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनकी अंक तालिका में किसी भी निःशुल्क होता है, लेकिन ये डाइट के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों से उससे 50 रुपए का सरकार भुगतान ले रही है। इस भुगतान को बंद किया जाए। इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थान को रोड टैक्स में आपने निःशुल्क कर रखा है, उनके रोजाना गंतव्य स्थान होता है, टोल उनका निःशुल्क किया जाए, जिससे वो शिक्षण संस्थाएं कुछ आर्थिक भार को वहन करने में रहे। बात और कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। इन्होंने इस आरटी एक्ट में अभी एग्जाम का समय है और इस एग्जाम में अभिभावकों के लिए बच्चों को प्रवेश पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार एक्शन ले, उनके प्रवेश पत्र देके उनका एग्जाम कराए और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का आरटीआई का भुगतान, जिससे बच्चे पढ़ सकें और इस आरटी एक्ट पर भरोसा कर सकें। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार।